माय डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग क्लास 10th या और भी किसी एग्ज़ाम में पंक्चुएशन का जो बहुत बड़ा वैल्यू होता है आप सबको पता है। तो आइए आज हम लोग पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे और इसको अभी मैं इसमें केवल आपको पंक्चुएशन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपको इसके जितने भी प्रकार हैं सबको मैं डिफ़ाइन करके आपको बताऊंगा, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंक्चुएशन होता क्या है। अक्सर बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, सर पंक्चुएशन मतलब होता क्या है। तो देखिए, पंक्चुएशन का मतलब कि जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसके अंत में कोई मार्क लगता है, कोई चिन्ह लगाते हैं हम लोग, उसी को पंक्चुएशन कहते हैं। जैसे किसी वाक्य में वाक्य के भाव के अनुसार उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहा जाता है। इसके प्रकार की बात करें तो यह 11 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो प्रकार होता है कॉमा होता है, और ये मैंने मार्क बनाया है आपको। ये छोटा ठहराव होता है, मतलब जब कहीं छोटा थोड़ा सा रुकना होता है तो वहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। इसको मैं डिफाइन करके बताऊंगा, अभी मैं इससे केवल आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये सेमी कॉलन है, इसका चिन्ह आप पहचान लेंगे। जैसे ये कॉमा बना है, इसके ऊपर एक पॉइंट के जैसे दिख गया तो इसको हम लोग सेमी कॉलन बोलते हैं। यह वीडियो जो है हायर लेवल पे भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी वगैरह में भी पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो ये बात ध्यान रखें, कामा सबको पता होता है। सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन मतलब कि इससे भी आधा, इसका भी छोटा, तो ये एक पॉइंट ऊपर लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा इसका। इसी तरह से जो थर्ड होता है उसको कॉलन कहते हैं। कॉलन का मतलब, इसमें अक्सर मैं देखता हूँ लोग गलती करते हैं, तो ये कॉलन का मतलब यही डॉट जो है ये डबल कर देंगे ऊपर नीचे ऐसे, तो ये कॉलन हो जाता है। इसी तरह से नंबर 4 जो होता है फुल स्टॉप, जहाँ वाक्य समाप्त हो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क सब लोग परिचित हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, आपको पता है, जो एक पूर्ण विराम की तरह लगा के एक नीचे पॉइंट सा लगा देते हैं, तो ये आश्चर्यसूचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। हाइफन, जहाँ पे ये कोई भी वर्ड लिखना हो और उसके बीच में हम, जैसे दिन रात यहाँ मैंने नहीं लगाया तो यहाँ आप लगा लेंगे, यहाँ दिन रात, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे। ये माँ बाप, दुख दुख सुख, ऐसे जो विपरीत वाले शब्द आते हैं तो इसमें हम हाइफन का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा होता है, किससे, डैश से। डैश क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, मतलब किसी हेडिंग के बाद हम डैश का यूज करते हैं तो वो थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी का यूज कहाँ करते हैं, किसी नाउन को अगर पजेसिव बनाना हो, मतलब अधिकार दिखाना हो किसी नाउन में, तो वहाँ पे हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा एपस्ट्रॉफी एस, एपस्ट्रॉफी और ऑफ का यूज करते हैं पजेसिव वाले में, तो वही एपस्ट्रॉफी है। ठीक, ये ऊपर लग जाता है। इन्वर्टेड कामा आप इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़े होंगे, किसी विशेष बात को कहने के लिए हम इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं, जिसमें 2 ऊपर से होते हैं, 2 नीचे की तरफ, तो इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। और लास्ट जो 11 नंबर कैपिटल लेटर, मतलब जब भी किसी का हम नेम लिखते हैं, जब भी प्रॉपर नाउन वगैरह की बात होती है तो हम उसको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा मैं पहले वाला जो है कॉमा के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा, और इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कॉमा। कॉमा का मार्क मैंने आपको बताया था। इसका प्रयोग किसी वाक्य में कम ठहराव वाले जगह पर किया जाता है। जैसे जब एक ही वाक्य में एक से अधिक शब्द जो एंड से जुड़े हों, तो एंड से पहले आने वाले शब्द के पहले प्रत्येक शब्द के बाद कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ हमने सेंटेंस देखा करा सीता गीता एंड लीला, तो यहाँ देखिए एंड से पहले जो वर्ड आया हुआ उसमें सबके बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे एक से अधिक हो जाता तो अब ये दो लास्ट वाले को एंड से जोड़ते हैं, इसके पहले जितना आ जाएगा सबके पहले हम कॉमा लगाएंगे। ठीक, तो ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। एक और चीज़, अगर कहीं पे आपको यस या नो से सेंटेंस को शुरू करना है तो वहाँ पे आप यस या नो के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे यस आई नो हिम, हाँ मैं उसको जानता हूँ, तो यहाँ पे भी हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि दो नाउन किसी न पोजीशन में हो तो पहले और बाद दोनों वाले जगह पे कॉमा का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा सुदामा, एक नाउन है, और द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, कृष्णा है, इसको आप समझ लेंगे, तो यहाँ भी कॉमा लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। ठीक, तो जब नाउन कोई किसी न पोजीशन में हो तो दोनों जगह पे हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों जगह पे हम कॉमा का यूज करते हैं। इसी तरह से कॉमा में और भी रूल्स हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल OSY क्लासेज ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स उन विद्यार्थियों को भी बताएं जिनको इंग्लिश की ज़रूरत होती है, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।